हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी बीजगणित पर, जिसमें से दोस्तों हमने बहुपद से संबंधित टॉपिक को कवर कर लिया था और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज अपन जो क्लास करेंगे वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित होगी। तो दोस्तों अपनी क्लास को और भी लोगों तक पहुँचाइए, जिससे वो भी लोग हमसे जुड़ें और इन सभी क्लासों का आनंद ले सकें। तो दोस्तों समय को न गंवाते हुए, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं छोटी छोटी क्लास से ही लूँगा। तो अपना टॉपिक आज का क्या रहेगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से भी दोस्तों कभी कभार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, लेकिन कभी कभार ही पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपको सभी को आता भी होगा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। जिसको अपन बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं दोस्तों? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल होंगे, यानी कि कितने चर होंगे आपको दिए जाएंगे? दो चर, उनमें से दोनों चरों के मान आपसे पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये आने वाले समय पर धीरे धीरे अपनी चर्चाएं होती रहेंगी। आपसे दोस्तों लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे कोई दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखूंगा मैं, जैसे 2x, एक ये चर हुआ और एक ये चर हुआ 3y बराबर 6। और अगला समीकरण लिख दूं मैं, जैसे यहाँ पर x प्लस 4y प्लस 8। पहले मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन को दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा। ये सभी आपको आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। इसमें से आपको x का गुणांक पहले वाले समीकरण को देखना है। इसको समीकरण 1 मान लें, यदि हम इसको समीकरण 2 मान लें तो इसको कैसे सॉल्व करना है। जो पहला वाला समीकरण है उसमें x का गुणांक देखें और दूसरे वाले समीकरण में भी हम x का गुणांक देखें। यदि हमें ऐसा नहीं करना है तो हम y का भी गुणांक देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिसका गुणांक देख रहे हैं वो दोनों समीकरणों में उसी के गुणांक को ही देखना है। जैसे इसमें मैं अभी आपको दोस्तों x का गुणांक देख करके बता रहा हूँ, तो इसमें x का गुणांक कितना है? पहले समीकरण में 2 है और इसमें x का गुणांक कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम इनके गुणांकों को, दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे, यानी कि जितना इसमें मल्टीप्लाई है x के गुणांक में, उसी के गुणांक से दूसरे x के गुणांक में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जस्ट इसी के अपोजिट दूसरे वाले समीकरण को जितने का गुणांक है इस वाले समीकरण में अपोजिट मल्टीप्लाई करके इसको सेम बनाना होता है। फिर ये दोस्तों सेम बनाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इनके चिन्हों को अपोजिट करते हैं। यदि ये प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो दोस्तों क्या करेंगे? कुछ नहीं करना होगा। यदि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो इसमें तो दोस्तों हम सीधा जोड़ ही देंगे, वो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। तो समीकरण 1 में तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो समीकरण 2 को ही दोस्तों सेम बना लें, यानी कि समीकरण इक्वेशन 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का, यहाँ 1 का। तो समीकरण 2 में 2 से क्या कर दें? हम गुणा कर दें, तो दोनों पक्षों में गुणा होगा। तो ये तो पहला समीकरण तो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 6। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 8y बराबर 16। फिर मैंने क्या बताया? ये प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने हैं। तो इस समीकरण को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा करके लिखना होगा। तो जब घटा करके लिखेंगे हैं माइनस करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो ये मान घट जाएगा और ये माइनस का कितना बचेगा? 5y बचेगा, और यहाँ से माइनस का 10 बच जाएगा। तो माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना? 5 का भाग 10 में हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 2 बार चला जाएगा, तो y का मान कितना आया? 2 आया। फिर इसी के बाद y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे
तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना निकला है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई बराबर 6 हो गया। तो 2x बराबर यहाँ भी 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो हमसे इसी प्रकार से x और y के मान पूछे जाते हैं। कभी आपको x और y के मान पूछ लेगा या इसी को दोस्तों कोई अन्य क्वेश्चन बना करके भी पूछ सकता है कि 3x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो दोस्तों पीछे की जानकारी थी जो कि आप सभी जानते हैं, मैं इसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसमें समय बर्बाद करने से कोई दोस्तों मतलब नहीं निकलता, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोस्तों आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो वो मैं आपको कठिनाई से दोस्तों दूर करना चाहूँगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखूँगा और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भले ही आप दोस्तों समझ सकते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत पड़े और आप कैलकुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अब देखिएगा जैसे मैं अब जो क्वेश्चन लिखूँगा वो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, लेकिन वो लेंदी नहीं होगा, वो क्वेश्चन उतना ही इजी क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपसे लिख दूँ 47 x प्लस 31 y बराबर आपको मैंने लिख दिया 63। फिर इसके बाद मैं लिख दूँ आपको 31x प्लस 47 y बराबर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कितना दे दूँ 15 दे दूँ। कुछ बनाना पड़ेगा मान को, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें 47 से मल्टीप्लाई है तो हम इसका 47 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें 31 का मल्टीप्लाई है, इसमें 31 का मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसके बाद इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दें घटा करके, तो y का मान निकल आएगा। फिर y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें। तो ऐसा आप सोच रहे हैं वो दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो देखिए इसमें 47 से मल्टीप्लाई है और फिर हम 31 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो जाएगी, जो कि हमसे गलती भी होने की संभावना है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो दोस्तों आप इनको पहचान ना जानिए कि ये दो समीकरण दिए होंगे, आपको कैसे पहचानेंगे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक तो ये रेयरी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड तक में क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपको यहाँ पर x का गुणांक दिया जाएगा वो दूसरे में आपको y का गुणांक दिखेगा, यानी कि यहाँ 47 है तो यहाँ आपको 47 करके ही दिया जाएगा। इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा कि आपको 48 49 दे दिया जाए। और यहाँ 31 y है तो यहाँ 31x, यानी कि ये x के साथ दिखेगा तो दूसरे में y के साथ, और यहाँ जो y के साथ दिखेगा वो x के साथ दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको हम क्या मान लें 1 मान लें और इसको 2 मान लें। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को पहले हम दोस्तों जोड़ देंगे, फिर इसके बाद दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो नए समीकरण बना लेंगे। यानी कि हम क्या करें 1 और 2 को पहले क्या कर दें प्लस कर दें। तो पहले प्लस करके लिखिए, इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8 और ये 7 78 और ये भी कितना हो जाएगा 78 y, ये x था 78x प्लस 78y, यहाँ से 8 हो गया और ये भी 78। और जब इसको दोस्तों और सरलतम रूप लिखेंगे तो 78 से दोनों सभी में भाग हो जाएगा तो x प्लस y बराबर 1 आया। तो एक ये समीकरण जो बना है नया, इसको बना लेंगे। फिर इसके बाद मैंने बताया अगली स्थिति में आपको 1 में से 2 को घटा करके लिखना है। तो इसमें से यदि आप इसको घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, यानी कि 7 में 1 जाएगा तो 6 और यहाँ से 1 बचेगा तो 16x प्लस कि माइनस बचेगा दोस्तों यहाँ से माइनस 16y, क्योंकि ये मान बड़ा है ये प्लस है, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम तो यहाँ से माइनस का बचेगा। फिर इसके बाद इसको घटाएंगे 13 में 5 जाएगा तो
8 बचेगा और 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको और छोटा कर लेंगे तो x माइनस वाई 16 का भाग चला जाएगा 3 बार में, तो एक ये समीकरण बन गया। अब जो हमारे ये समीकरण बने हैं बस इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेने हैं, जो अभी मैंने जस्ट पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो सेम है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर दें, सीधे दोनों को जोड़ दूं मैं। तो देखिए ये y प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये मान कट जाएगा, तो यहाँ से x और x जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और ये मान जुड़ के 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। फिर इसके बाद x का मान इसमें रख दें हम या इसमें रख दें, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर 3। तो ये y उस साइड जाएगा और 3 इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1। तो आपने देखा x का मान कितना आया, 2 आया, और y का मान -1 आया। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत तो नहीं दोस्तों मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। देखिए, और इसी टाइप का मैं और भी लेंदी क्वेश्चन लिखूँ, वो कैसा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूँगा मैं। देखिए आपसे यदि पूछ लिया जाए 101x प्लस 99y बराबर 501, फिर इसके बाद मैं आपसे लिख दूँ 99x प्लस 101y बराबर, यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको 499। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट मैंने बताया। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो ये नहीं कि दोस्तों आप 99 का मल्टीप्लाई इसमें करने लगे और 101 का इसमें, तो दोस्तों आपकी हालत भी बेकार हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इसको 1 नंबर दे देना है और इसको 2 नंबर दे देना है। तो मैंने बताया सबसे पहले 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। 200x प्लस ये भी 200y हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ये तो 1000 हो गया। फिर इसके बाद दोनों में 200 का भाग चला जाएगा, x प्लस y, तो ये तो 00 से कट जाएगा, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा भाग। तो पहला समीकरण तो ये बन गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि 1 और 2 को घटा करके लिख देना है। अब तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 2x, और इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2y, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 आया। अब इन दोनों को ही सॉल्व करना है। इसको हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी x की, यानी 2x बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 3 आया। फिर इसके बाद x का मान किसी में भी रख दें, इसमें रख रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर ये 3 उस साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए x का मान 3 आया और y का मान 2 आया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।